स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर उस पे जाने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, ये जो वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो, ये आया है एक ग्रीक वर्ड से मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। पर अगर हम इसी शब्द को इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझें, इस वर्ड लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे होते हैं। और वहीं से ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी बन जाती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि जो स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी की पूरी इकोनॉमी की। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं विच स्टडीज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। बेटा इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसके अंदर आ जाती हैं प्रॉब्लम्स आपकी इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की और पॉवर्टी की, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के और भी हो सकते हैं। तो अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दी होती है और वो तैयार होते हैं इस्तेमाल किए जाने के लिए अपने फाइनल यूज़र्स द्वारा। या तो हम इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं बेटा कि ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो कि या तो इस्तेमाल किए जाते हैं कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। आई रिपीट, या तो इस्तेमाल किए जाते हैं कंजम्पशन के लिए, जैसे भाई आपने कोई सामान खरीद लिया, मान लो ब्रेड खरीद लिया, मिल्क खरीद लिया, बटर खरीद लिया कंज्यूम करने के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जैसे कि भाई किसी फार्मर ने ट्रैक्टर खरीद लिया है अपने लैंड को प्लो करने के लिए। तो उस फार्मर क्या कर रहा है बेटा, ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है कैसे, एज एन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ना एक वर्ड और आया कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम इसी को समझ लेते हैं अच्छे से कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री है या बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कह लें इसे, इसको समझना है तो इसके समझने के दो तरीके हैं। या तो हम कह लें कि जब तक कोई भी गुड अपने फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि जिसको इसे अल्टीमेटली कंज्यूम करना है, ठीक है, उस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम ये मानते हैं कि जो गुड है वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। या तो हम इसे ऐसे समझ लें कि जब तक किसी भी गुड में वैल्यू ऐड होती रहती है तब तक हम ये मानते हैं कि वो बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। अब मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर ए, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन अपनी फील्ड्स में 2000 रुपये का और बेच दिया बी को। अब बी ने क्या किया, उस कॉटन से थ्रेड बनाया, ठीक है, 3000 रुपये का, यानी कि भाई इसने अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज से और मशीनरी का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यू ऐड कर दी 1000 रुपये और बेच दिया सी को। अब सी ने इसी थ्रेड से क्या बनाया, क्लॉथ बनाया और बेच दिया डी को, ठीक है। और डी ने क्या किया बेटा, डी ने इसी क्लॉथ से शर्ट और टी शर्ट बनाई। अब ये शर्ट और टी शर्ट बन के तैयार हो गई एकदम, और इसने क्या किया, डी ने ये कंज्यूमर्स को बेचना शुरू कर दिया। अब देखो, अब इस शर्ट या टी शर्ट में कोई भी वैल्यू एडिशन की गुंजाइश थी नहीं और ये बिकने लग गई हैं फाइनल कंज्यूमर्स तक। तो देखो ये जो सामान है बेटा ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया, यानी कि ये एकदम सामान बन के तैयार हो गया था और कंज्यूमर्स तक पहुंचने लग गया। तो अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया, यानी कि जैसे ही गुड अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाता है हम ये कहते हैं कि ये जो गुड है ये बेटा आपका प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये कंज्यूमर ना ही इसे रीसेल करेगा ना ही इसमें कुछ और वैल्यू ऐड करेगा, ये तो इसको क्या करेगा, सिंपली कंज्यूम करेगा। और इसको अगर हम एक स्टेप ऊपर चलें तो हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं, कहेंगे कि नहीं हम तो भाई कपड़ा खरीदेंगे, क्लॉथ खरीदेंगे और उससे खुद ही टेलर से जाके शर्ट बनवाएंगे या टी शर्ट बनवाएंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर कोई कंज्यूमर बेटा क्लॉथ खरीदता है तो होगा क्या, तो आपका सामान यहीं से बाहर आ गया प्रोडक्शन बाउंड्री से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फिर फाइनल गुड हो जाएगा। अब ये फाइनल गुड कैसे होगा, आधे लोग बोलेंगे कि इसमें तो अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है। पर ये देखिए आप कि जब भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड करता है तो बेटा वो रीसेल पर्पस के लिए करता है।
पर यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो उसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर वो उसको सिलवाता भी है तो वो खुद पहनेगा, इसे अपने लिए कंज्यूम करेगा। तो हम इसको मानते हैं कि ये अगर ये क्लॉथ परचेज करता भी है तो बेटा ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया। आई होप आपको प्रोडक्शन बाउंड्री समझ में आई होगी। तो अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि था फाइनल गुड। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी। अब देखते हैं भाई फाइनल गुड्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब हम फाइनल गुड्स को या तो हम कह सकते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स या तो हम कह सकते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब हमने ऊपर तो देख ही लिया था कि या तो ये कंजम्पशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड्स करेंगे, इंडिविजुअल्स करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स करेंगे यानी कि फर्म्स करेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। बेटा फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए अपने फाइनल यूज़र्स दैट इज़ कंज्यूमर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, जैसे कि ब्रेड बटर जो हम खरीदते हैं और खाते हैं। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं बेटा, वो गुड्स जो कि फर्म्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, यानी कि और चीज़ें बनाने के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट। अब आपने कोई मशीनरी लगाई अपनी फर्म में और उससे आप XYZ कोई भी प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। अब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अभी तक ये फाइनल कंज्यूमर के पास पहुँचे नहीं हैं। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है कि ये वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं सेम ईयर में। अब इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर बेटा क्या क्या आता है वो देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वो गुड्स आते हैं जो कि खरीदे जाते हैं रीसेल करने के लिए। अब मान लीजिए किसी दुकान वाले ने दूध खरीदा, ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा आगे बेचने के लिए फाइनल कंज्यूमर को, तो वो सारा किसका पार्ट हो जाएगा, गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल, और उसको हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। दूसरा क्या हो गया, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि जो गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए। अब मान लीजिए कारपेंटर है, उसने खरीदा वुड ताकि वो उसको कन्वर्ट कर पाए चेयर्स में, टेबल्स में, तो वो क्या हो गया, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, क्योंकि वो उसको अल्टीमेटली किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, उसको फर्दर प्रोड्यूस कर रहा है ताकि क्या कर पाए, उसे वो सेल कर पाए आगे। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, एक गुड किसी के लिए फाइनल गुड हो सकता है और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा बेटा, ये एंड यूज से डिसाइड होगा कि कोई गुड इंटरमीडिएट गुड होगा या कोई गुड फाइनल गुड होगा। अब वो कैसे, इसको समझते हैं। देखो, अगर आप एक दुकान से मिल्क खरीदते हैं तो आप तो उसे फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, पर एट द सेम टाइम अगर कोई चाय वाला या कोई और शॉप ओनर मिल्क खरीदता है होलसेलर से या कहीं और से, या तो चाय बनाने के पर्पस से या तो ऐसे ही दूध बेचने के पर्पस से, तो बेटा वो तो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, क्योंकि वो तो उसको फर्दर प्रोडक्शन में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा या तो उसको रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड में आ जाएगा। पर एट द सेम टाइम जब आप मिल्क खरीद रहे हैं तो वो किस लिए खरीद रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, तो वो आपका क्या माना जाएगा, वो आपका फाइनल कंजम्पशन माना जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं कि शुगर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स। अगर भाई बिस्किट बन रहे हैं उसके लिए शुगर इस्तेमाल की जा रही है तो वो तो भाई इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। ठीक है, अगर स्वीट्स बन रही हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल किया जाएगा। पर अगर आप शुगर खरीदते हैं तो वो क्या माना जाएगा बेटा, वो माना जाएगा एज अ फाइनल गुड, क्योंकि वो फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप तो उसको रीसेल नहीं करने वाले या उससे कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं करने वाले। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो देखो बेटा, फाइनल गुड क्या होता है, फाइनल गुड वो गुड होता है जिसको या तो हम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जिसको या तो हम रीसेल के लिए इस्तेमाल करते हैं या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं सेम ईयर में। ठीक है, अब जो फाइनल गुड होता है उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दी होती है, पर जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो क्या होता है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है। जो फाइनल गुड होता है बेटा उसको वो बिल्कुल तैयार होता है अपने फाइनल यूज़र्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए और उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। पर जो इंटरमीडिएट गुड होता है बेटा
वो तैयार नहीं होता है फॉर फाइनल यूज़, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है वैल्यू एडिशन की। ठीक है, अगर जो एक्सपेंडिचर है इस गुड्स पे, जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं उस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा हम उसको कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। वहीं जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये C+I क्या लिखा है देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि या तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हमने लिख दिया C, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या तो फिर हमने इसके लिए लिख दिया I। तो फाइनल एक्सपेंडिचर इज़ द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड वो गुड होता है जिसको या तो हम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जिसको या तो हम रीसेल के लिए इस्तेमाल करते हैं या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं सेम ईयर में। ठीक है, अब जो फाइनल गुड होता है उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दी होती है, पर जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो क्या होता है? विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है। जो फाइनल गुड होता है बेटा उसको वो बिल्कुल तैयार होता है अपने फाइनल यूज़र्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए और उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। पर जो इंटरमीडिएट गुड होता है बेटा वो तैयार नहीं होता है फॉर फाइनल यूज़, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है वैल्यू एडिशन की। ठीक है, अगर जो एक्सपेंडिचर है इस गुड्स पे, जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं उस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा हम उसको कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। वहीं जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो बेटा, जो आपका फाइनल गुड होता है वो इस्तेमाल होता है आपके एस्टिमेशन में नेशनल इनकम के भी और डोमेस्टिक इनकम के भी। वहीं पर जो आपका इंटरमीडिएट गुड होता है वो ना ही आपका इस्तेमाल होता है एस्टिमेशन में नेशनल इनकम के और ना ही डोमेस्टिक इनकम के। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए, जैसे मिल्क अगर परचेज़ कर लिया हाउस होल्ड्स ने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फाइनल गुड का। या कार परचेज़ कर ली गई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किसी फर्म द्वारा तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फाइनल गुड का। वहीं पर ही अगर कोई डेयरी शॉप मिल्क खरीद रही है या कोई फैक्ट्री कोल परचेज़ कर रही है फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो वो आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इंटरमीडिएट गुड के। अब बढ़ते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन की तरफ जो कि है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि कंजम्पशन गुड्स होते क्या हैं। तो देखो बेटा, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को या कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली। इसके एग्जांपल्स हो गए ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन। भाई आपने ब्रेड खरीदा, आपको भूख लगी थी, आपने खा लिया, तो आपकी जो वांट थी वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। आपको कोई शर्ट पसंद आई, आपने तुरंत खरीद ली, तो आपकी जो वांट थी वो क्या हो गई? डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। तो देखो, ये जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, फिर है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और लास्ट है सर्विसेज। अब एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। सबसे पहला है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। तो देखो, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय तक हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गुड्स की जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली हाई होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, और इसके कई सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। अब देखते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है या लिमिटेड पीरियड के लिए जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? 1 ईयर होता है। इसके एग्जांपल्स हैं क्लोथ्स, क्रॉकरी और शूज़। अब देखते हैं कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तेमाल सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही हो जाते हैं, यानी कि एक बारी में इस्तेमाल हो जाते हैं। इन गुड्स को एक बारी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गुड्स अपनी आइडेंटिटी सिंगल एक्ट में ही लूज़ कर देते हैं, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन। अब भाई आपने ब्रेड खा लिया तो आप वापस थोड़े ना उसको ब्रेड बना सकते हैं। अगर आपने मिल्क कंज्यूम कर लिया तो वापस थोड़े ना आप उसको मिल्क बना सकते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद फूड ग्रेन्स। अब देखते हैं सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। ये वो इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं जो ना ही देखी जा सकती हैं ना ही छुई जा सकती हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सर्विसेज जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में दूसरे गुड्स की और सर्विसेज की।
जैसे कि प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट। अब मान लीजिए आपको कार प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए भी आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, मशीनरी का इस्तेमाल होगा, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो देखो कंजम्पशन गुड्स अभी हमने देखा था क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, और इन गुड्स की इस वजह से क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है। भाई कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं ह्यूमन वांट्स को, वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, और इन गुड्स की क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है। जो आपके कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, वहीं पे जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेस करने में हेल्प करते हैं। तो देखो बेटा, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन गुड्स पे उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स पे उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितने भी कंजम्पशन गुड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर ड्यूरेबल गुड्स, उनकी क्या होती है, लिमिटेड एक्सपेक्टिव लाइफ, कि भाई 6 महीने चलेगा, साल भर चलेगा, 1 महीना चलेगा, कितना चलेगा, मतलब उसकी जो लाइफ होती है वो एक्सपेक्टेड होती है। वहीं पर जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है बेटा वो मोर देन 1 ईयर होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।